नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से एक खबर देश को सोचने पर मजबूर कर रही है, खासकर जो दंपति हैं और उनके बीच का जो क्लेश है उस पर आधारित है ये खबर। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की, उनकी पत्नी निकिता, उनका परिवार किस तरीके से बिखर गया अतुल सुभाष की खुदकुशी के बाद। लगातार हम वीडियो भी कर रहे हैं, तकरीबन हमारा 8वां या 9वां वीडियो भी है ये चिराग। आज जो बड़ी अपडेट हुई है इस खबर में वो ये कि अतुल सुभाष ने तो खुदकुशी कर ली, 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाया, सुसाइड नोट लिखा 23-24 पन्ने का, लंबी चौड़ी बात, सब कुछ कह दिया जितना वो कह सकते थे। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस हरकत में आई और तलाश शुरू की गई पत्नी निकिता की, साले की, सास की। इन सबको गुरुग्राम से धर दबोचा भी गया। ये लोग सलाखों के पीछे हैं, पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अतुल सुभाष के पेरेंट्स पहुंचे हैं, उनका परिवार पहुंचा है कि बेटा कहां है, पोता कहां है, अतुल सुभाष का बेटा कहां है जिसकी उम्र 4 साल है। क्यों? क्योंकि निकिता की मदर, निकिता के ब्रदर तीनों जेल में हैं। अतुल सुभाष ने खुद को मौत के गले लगा लिया, तो फिर बेटा कहां है? पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ये परिजन, लेकिन सवाल ये कि पोता है कहां? कोई चर्चा नहीं हो रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या किसी नाते रिश्तेदार के सुपुर्द किया गया है निकिता की तरफ से? और नाते रिश्तेदार ने भी रख लिया, चूंकि इतना सेंसिटिव केस है, उनको भी पता होगा कि पुलिस की पहुंच यहां तक भी आएगी। तो सवाल ये कि पोता है कहां? देखिए, शुरुआत से ही तो ये निकिता के पास था बेटा उसका। और जब ये अरेस्ट हुई, यानी कि अभी कुछ ही 3-4 दिन पहले, संडे के दिन इनफैक्ट, तो तब तक ये माना जा रहा था कस्टडी बच्चे की उसी के पास होगी होगी मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि हमें तो कंफर्म नहीं पता। हाँ। लेकिन तब से ये मांग उठ रही थी अतुल के परिवार की तरफ से कि भाई अतुल ने जो नोट छोड़ा है उसमें साफ साफ लिखा है कि बेटे को वैल्यूज़ देनी है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, तो वो मेरे परिवार के साथ रहे, मेरे भाई उसको पालेगा, मेरे माता पिता उसको पालेंगे, वो वहाँ ना रहे जहाँ वो अभी रह रहा है। तो अभी तो पता नहीं कहाँ है वो, पहली बात। दूसरी बात, उनके चाचा सुशील, जो कि अभी इस मामले में अरेस्ट नहीं हुए, चाचा या ताऊ हैं उनके वो। चचिया ससुर हैं, हाँ, चाचा हैं। हाँ। तो अब हो सकता है उनके पास हो, या हो सकता है परिवार में किसी और के पास हो, निकिता का कोई भाई बहन हो उसके पास हो, ऐसा भी संभव है कोई उसने, क्योंकि यूजुअली बच्चे को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन अब सवाल ये है कि और 4 पेरेंट्स, साल छोटी सी उम्र है अभी हाँ, तो। और अब पेरेंट्स जो है वो चले गए हैं। आप सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। मदर जेल में, फादर की डेथ हो गई है, उसकी नानी नानी दादी, नानी। हाँ, नानी हाँ। नानी आप सोचिए जेल में, उसके मामा मामा जेल में। जेल में, इधर दादा दादी परेशान है, चाचा परेशान है। तो उसका फ्यूचर क्या होगा, इस बात को लेकर परिवार बहुत चिंतित है, और होना भी चाहिए। तो ऐसे में अब एक हैबियस कॉर्पस जो एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जनवरी में डेट डिसाइड हुई है कि इसमें बताएं कि वो कहाँ हैं। उसकी कस्टडी को लेकर भी अब ऑब्वियसली आने वाले वक्त में चीज़ें साफ होगी, तो अब बताना है परिवार को कि कहाँ है वो। ये लेकिन ये बड़ी कितना मजबूत दिखाई देता है दादा दादी का पक्ष कस्टडी को लेकर के? देखिए, ऐसा होता है जब तक पेरेंट्स अब जेल में है, मदर फादर की डेथ हो चुकी है, तो ऐसे में कस्टडी कौन लेगा बच्चे की? या तो उनको पालने के लिए नाना नानी हो, वो भी नहीं है, दादा दादी हो। तो अब दादा दादी लीगल हायर है, इसके बाद चाचा लीगल हायर है, जो नियर एंड डियर्स में आते काउंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि चाचा से तो ज्यादा करीब, मतलब किसके चाचा की बात, निकिता के चाचा की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं आप? अच्छा, ठीक है। मैं बच्चे के चाचा ठीक की है, बात कर रहा ठीक हूँ, है। यानी कि जो अतुल का भाई है। हाँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हो सकता है कोर्ट उनको अलाउ कर दे उनको देने के लिए, लेकिन सवाल ये कि भी है कहाँ, ये भी स्थिति साफ होनी चाहिए। सिक्योरिटी रीजन से भी परिवार, अब ऑब्वियसली बच्चे को भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई है, क्योंकि हालांकि छोटा है, बट लेकिन फिर भी आप सोचिए उसके मनोस्थिति क्या रही लेकिन होगी। उसे इतना तो, हाँ, भाई मदर नहीं है फादर तो से तो पूछ रहा काफी होगा। समय से दूर था, क्योंकि फादर अब का ही स्टेटमेंट था अतुल सुभाष का कि 3 साल मैंने से देखा ही नहीं, देखा ही नहीं है 3 साल से तो मैंने। शक्ल भी भूल गया था। लेकिन अब आप सोचिए कि मदर भी नहीं है, तो नेचुरली बच्चा तो पूछ रहा होगा कि मेरी माँ कहाँ है, कहाँ चली गई मेरी मम्मी। हाँ बिल्कुल, वो बच्चे उतना की छोटा बच्चा, मनोस्थिति के हिसाब से अगर भाई देखेंगे तो 4 वाकई साल का बहुत बच्चा बहुत कोई मुश्किल है। इतना भी छोटा नहीं होता हाँ। कि उसको समझ ना आए चीज़ें।
समझ आती हैं, छोटे 3 साल के बच्चे को भी माँ बिल्कुल की याद बिल्कुल आती है, बिल्कुल बिल्कुल तो नेचुरली वो पूछ रहा होगा कहाँ है। तो वो अब हो सकता है कि निकिता की जो सिस्टर हैं या ब्रदर हैं कोई उनके पास हो, ये भी हो सकता है लेकिन अब सवाल यही है ना कि आने वाले वक्त में लीगल हायर, अच्छा सवाल आपका है कि कौन बनेगा। देखिए, जब तक बेल नहीं हो जाती तब तक तो मुझे ऐसा लगता है, और कानून भी यही कहता है कि जो नियर एंड डियर उनको दिया जाता है, लेकिन एट द एंड माँ की ही कस्टडी में बच्चा जाएगा, क्योंकि ये लेकिन माँ पर तो कानून का शिकंजा भी कस रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, जब तक वो तो अरेस्ट हैं हाँ, तब तक तो ठीक तो है। क्या ऐसा भी है जब तक वो अरेस्ट हैं या जो भी कानूनी चीज़ें चल रही हैं तब तक दादा दादी को दे दी जाए, उसके बाद ऐसा भी हो कस्टडी? सकता है, ऐसा भी हो अच्छा, सकता है, ये भी कानून में प्रोविजन होता है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मगर अभी जो बात अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में कही थी कि कस्टडी जो है दे दी जाए मेरे माँ बाप को, भाई को, मेरी मौत के बाद, ये क्या कुछ काम करेगी ये बात कोर्ट में इस हियरिंग के दौरान? हो ये सकता है, अतुल क्योंकि सुभाष की भी सुप्रीम आखिरी कोर्ट में ख्वाहिश जाने का थी। मकसद ही यही है, नहीं तो जाने को तो वो दूसरी कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है, हैबियस कॉर्पस लगाया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कोर्ट का इस पर क्या रुख होगा, लेकिन इसके इतर जो नोट सामने आया उसमें कई सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो कल हमने डिस्कस की, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें हमने एक पक्ष ये रखा था कि सिर्फ गलती एक जगह से नहीं हुई थी, अतुल की भी कहीं ना कुछ गलतियां ज़रूर रही हैं इस केस में, ठीक है कम रही हैं, लेकिन ऐसे हालात पैदा हुए जिससे कि उसने कदम उठाया, ऐसे उसको थोड़ा और पेशेंटली इस चीज़ को डील करना चाहिए था, नहीं कर पाया वो। अ, ऐसे कई बिल्कुल, लोग हैं। वो तो हैं चीज़ें और हमने डिस्कस भी किया है, वो तो अतुल सुभाष के स्तर पर क्या खामियां रहीं या निकिता के स्तर पर क्या खामियां रही, लेकिन इन दोनों की खामियों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो बच्चा पिस रहा है, और उसकी मौजूदगी इस दुनिया में इन दोनों से ही है। वो दोनों जो एक दूसरे के विपरीत ही हमेशा चलते रहे, लेकिन उन दोनों की वजह से ही ये बच्चा है, इसलिए ये सवाल मौजूद है कि उसकी कस्टडी किसे दी जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों की हमने देखा कितनी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हुई। अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हैं तो नेचुरली आधी आधी जिम्मेदारी दोनों की होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक की गलती निकाली गई, हर एक की बच गलती को पॉइंट आउट किया गया। अच्छी बातें भी पॉइंट आउट की गई, लेकिन नेगेटिव बातें ज़्यादा पॉइंट आउट ठीक की है। गई। एक एक आखिरी सवाल मेरा, बच्चा तो हालांकि छोटा है और मुझे मालूम नहीं है कि कोर्ट की हियरिंग के दौरान क्या बच्चे से भी उसकी रजामंदी या कुछ उससे भी बात की जाती है क्या, या देखिए, एक प्रोविज़न होता है अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो, लेकिन ये चूंकि बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो मतलब कितना? मतलब इतना हो कि वो कम से कम अ, जो 10-12 मेरी साल की बात कर रहे हाँ हैं? मेरी लॉयर से बात हुई है इस मुद्दे पर, उनका कहना है कि 10-12 साल का तो बच्चा होना चाहिए, एटलीस्ट वो ये समझ पाए, वो अपना डिसीजन ले पाए, लेकिन बहुत छोटा बच्चा है तो 4 साल और का सुनिए, बच्चा तो सबसे बड़ी बात तो है ना इस केस में, तो वो अपनी मदर के पास ही रहा है ज़्यादातर, तो नेचुरली वो फादर को, तो जब फादर को ही उसकी शक्ल का नहीं पता, तो 1 साल के बच्चे को तो मुझे लगता है बिल्कुल भी याद नहीं होगा अपने फादर के बारे में, तो नहीं नेचुरली नहीं वो तो माँ बिल्कुल के पास ही बिल्कुल। जाना चाहेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि एट द एंड उन्होंने पाला है उसको। लेकिन अब इस केस में रजामंदी होगी नहीं, ये मैं अभी कॉन्फिडेंटली, जहाँ तक मुझे ठीक है, पता है, ठीक है, लॉयर्स का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं को होते। अपने स्तर पर देखना है, और निश्चित तौर पर चूंकि इतनी खिचड़ी पक गई है इस पूरे मामले में और इतनी बेकार तस्वीर निकली है कि अगर कुछ अंधकार में नजर आता है तो वो उस 4 साल के मासूम बच्चे का भविष्य, 4 साल का है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं नर्सरी में, और ये तलाश कर रहा है अपने माँ बाप को। ये विडंबना है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर